बोकारो के नए डीसी बने राजेश सिंह। टीवी बन सकता हमारा दोस्त, कैसे बताएंगे। मौसम के साथ क्या बदला सब्जियों का दाम, जानेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु एक बार फिर हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेके। आज चर्चा करेंगे बिना मास्क घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर हुई कार्रवाई की और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया की बड़ी खबरें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो कोरोना बद से बदतर हो जाएगा। भारत में कई हिस्सों में दोबारा लॉकडाउन किया गया। आज सीबीएसई क्लास 10 का रिजल्ट घोषित हुआ। कोसी नदी उफान पर, उत्तर बिहार के कई गांवों में बाढ़ के जैसे हालात। अमेरिका ने विदेशी छात्र संबंधित वीजा प्रतिबंध हटाया। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 18 अंक और निफ्टी 10 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत में 20 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी की दाम 880 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। और अब चलते हैं बोकारो। बोकारो में नए डीसी बने राजेश सिंह। आज शाम राजेश सिंह ने बोकारो डीसी का पदभार ग्रहण किया। राजेश कुमार सिंह 2007 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। 32वें उपायुक्त के रूप में बोकारो उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। What they like and if they want to get it, इस भावना से काम करना चाहिए। If what they are getting, if they will start liking that only, तो मुझे लगता है कि किसी न किसी प्रकार की जो है कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है लोगों में। तो चुनौतियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये असमानता नहीं है और चीज़ों को पॉजिटिव स्पिरिट में लेना चाहिए। बाजार में आपको कई तरह के टीवी मिल जाएंगे। आज के वक्त में टीवी हमारा साथी बन सकता है। वह हमसे बातें कर सकता है, वह हमें तरह तरह की जानकारियां दे सकता है और उनमें हम ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। विकास जी, ये जो आप बता रहे हैं एंड्रॉयड टीवी, इसके फंक्शन के बारे में हमें ज़रा बताइए। देखिए सर, मार्केट में पहले हम लोग तो नॉर्मल टीवी यूज़ किए, उसके बाद स्मार्ट टीवी आई, उसके बाद आपको लेटेस्ट जनरेशन में जो चल रहा है वो एंड्रॉयड टीवी चल रहा है। स्मार्ट से एंड्रॉयड बहुत अपग्रेड मॉडल होता है। एंड्रॉयड में आप कुछ भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, मोबाइल के जरिए आप कुछ भी ऑपरेट कर सकते हैं। वायरलेस कीबोर्ड माउस लगा के एज ए सिस्टम इसमें ब्राउजिंग कर सकते हैं। प्ले स्टेशन जैसा आप इसमें गेम खेल सकते हैं। कुछ भी वीडियो, फिल्म, ऐप्स, बहुत सारे ऐप्स है अब हम यूज करते हैं। आप वो ऐप सारे आप एंड्रॉयड पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता था दिक्कत कि हमको कुछ भी देखने के लिए पेन ड्राइव लगाना है तो झंझट होती थी, घर में पीछे जाना है, पेन ड्राइव लगाना है। अब आपको क्या है कि उस सब का झंझट से नहीं बचना है। आपको इंटरनल इसमें मेमोरी आया है। इंटरनल मेमोरी में आप जो चीज़ आपको पसंद है वो डाउनलोड करके रख सकते हैं। कितनी मेमोरी है इसमें? सर 8 GB मेमोरी है इंटरनल, 1 GB का रैम है। एंड्रॉयड 9.0 इसका लेटेस्ट एकदम एंड्रॉयड है 9.0, जिसके जरिए आप कुछ भी ब्राउज कर सकते हैं एज सुन एज फास्ट। इंटरनेट से इसको लिंक कर सकते हैं या करना ज़रूरी है? जी हाँ, इंटरनेट से लिंक कीजिएगा सर, तभी आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ऑनलाइन किसी भी चीज़ का लुफ्त उठा सकते हैं। अदरवाइज मैं केबल कनेक्शन के थ्रू केबल का मजा ले। हाँ, तो केबल आप उसमें तो सारा चीज़ ऑप्शन है। आप केबल लगा सकते हैं, आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, कैमरा लगा सकते हैं। बरसात का मौसम शुरू होने के बाद सब्जियों के दाम घटे हैं या बढ़े हैं, जानने के लिए हमने बाजार का रुख किया। कितने दिन से सब्जी बेच रहे हैं? सब्जी हम 20 बरस से बेच रहे हैं सर। तो अभी जो लॉकडाउन के बाद जो थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है रेट में, किस कारण से हुआ है? नहीं सर, पानी पड़ा है, पानी के चलते सब्जी का पेड़ जो है मार खा गया, अब सब्जी कम हो गया, जिसके चलते थोड़ा तेज बिक रहा है। अभी मार्केट में क्या रेट में बिक रहा है सब्जी? बैगन? बैगन सर जी 30 रुपये किलो बिक रहा है। पटल? पटल 25 रुपया 30 रुपये किलो खुदरा ऐसे बिक रहा है। और टमाटर कैसे दे रहे हैं? टमाटर 60-55 बिक रहा है खुदरा। और ये कुंदरी? कुंदरी 12 रुपये किलो सर जी। और आप लौकी कैसे दे रहे हैं? लौकी 20 रुपया 16 रुपये किलो बिक रहा है। सादा आलू कैसे चल रहा है? 25।
और लाल आलू 28, और प्याज कैसे चल रहा है? प्याज 20। लॉकडाउन के बाद ये रेट में कुछ बढ़ोतरी हुआ है, किस कारण से हुआ है ऐसा? यही मतलब बाहर से माल नहीं आने के कारण। अभी करेला 30 रुपया है और खीरा? खीरा 25 रुपये किलो। और बैगन? बैगन 30 रुपया। बीन्स का क्या रेट? 40 रुपये किलो है। अच्छा, बाहर से जो माल आता है उस माल में आने में भी कोई दिक्कत हो रही है क्या? अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि दिक्कत हो जाएगा पानी के कारण और लॉकडाउन के। 30 रुपये किलो है खेक्सा है। मिर्चा के बताइए। 50, 40, कौन सा 50 है, कौन सा 40 है? 50, 40। अंतर क्या है दोनों में? छोटा साइज है, बड़ा साइज है। और नींबू क्या चल रहा है? 10 का 4, 10 का 4। 4 है, 5 भी है। लहसुन? लहसुन है पौवा 30, किलो में 100 रुपया। और अदरक? अदरक पौवा 30 है, एक 40 का है, 2 रेट का है। फूल गोभी कैसे दे रहे हैं? 60 रुपये किलो है। और बंदा गोभी? बांधा 30 रुपये किलो है। अच्छा, फूल गोभी और बंदा गोभी का सीजन तो अभी है नहीं। सीजन नहीं है इसलिए महंगा बिक रहा है। रांची से ये आता है। कहाँ से आता है ये? रांची से तो ये लोकल होता है? लोकल है। अच्छा, अभी जो रेट बढ़ा है किस कारण से रेट बढ़ गया है सब्जियों का? पानी की वजह से। पानी की वजह से। कहाँ से माल आता है? गोला पिटवार 50 रोड। अच्छा, ये लोकल में आता है। हाँ। तो कैसे है पटल, कैसे है? पटल 1 किलो 25। और कच्चू? 20। खीरा? खीरा 20। करेला? करेला 25। और ये फूल गोभी कैसे दे रहे हैं? 40। यूथ इंटेक के रवि चौबे ने आज नया मोड़ बस स्टैंड पर रह रहे बस के रख रखाव रखने वाले कर्मचारियों से बातचीत की, उनकी परेशानी जाना और राशन मुहैया भी कराया। इस कोरोना काल, इस महामारी में, लॉकडाउन की स्थिति में बस की सर्विसेज बंद हैं। यहाँ से इस बस परिवहन से जुड़े लोगों को खान पान की क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये जानने आज हम बस स्टैंड पहुँचे थे। 23 मार्च से जो लॉकडाउन है यहाँ पे, उस अंतराल में आज तक कुछ हमारे जो सामाजिक बोकारो के कार्यकर्ता हैं जांच पड़ताल किए कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। उसके बाद नहीं कोई यहाँ का ओनर कोई पूछने आया कि मेरा खलासी कैसे है, मेरा स्टाफ कैसे है, मेरा ड्राइवर कैसे है। क्योंकि 400 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर से आके यहाँ आदमी गाड़ी उगड़ रहा है, जो खलासी लोग हैं, जो ड्राइवर लोग हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये लोग कोई छपरा से आए हैं, बिहार से आए हैं। कोई गाड़ी लेके जो आए यहाँ फंस गए, कुछ गाड़ी यहाँ हाँ फंस गई है, और कुछ गाड़ी जो यही की है, यही का ओनर है, वो भी झांकने के लिए नहीं आते हैं कि मेरी गाड़ी जिस ट्रेन में पड़ी है, जिसको हम जिम्मा लगा दिए है, वो स्टाफ कैसे है, क्या कर रहा है। उन लोग का, ओनर लोग का साफ कहना यही है कि हम लोग का जब गाड़ी चल नहीं रहा है तो हम लोग दे कहाँ से। सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि कम से कम जब तक लॉकडाउन रहे तो यहाँ जो गरीब आदमी हैं, जो यहाँ स्टैंड में रह रहे हैं, कुछ आदमी हैं जो रह रहे हैं, इनका भोजन पानी का व्यवस्था ढंग का हो जाए। 25-30 आदमी हैं जो 25 तारीख में यहाँ देख रहे हैं 4 महीनों से हम लोग जूझ रहे हैं। गाड़ी लगा दिए यहाँ पर, कोई देखो ये नहीं है। हम लोग का यहाँ 4 महीना से हम लोग पड़े हुए हैं। सिवा हम लोग के यहाँ से न मालिक से कोई मदद है, न इस सरकार से कोई मदद है, न किसी से हम लोग का कोई मदद नहीं है। सरकार से यही उम्मीद है कि हम लोग को कुछ गरीब आदमी को मदद करे। इनसे मेरी बात हुई तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ बाहर के ड्राइवर और खलासी जो बस लेके लॉकडाउन फर्स्ट में आए थे, वो यहाँ फंस गए हैं, जो कि उसके बाद बसों की मूवमेंट बंद हो गई और ये जा नहीं पा रहे थे, और यहाँ फंसने के कारण इनको खाने पीने की दिक्कत हो रही थी। फिर इन यहाँ के जो बस ओनर्स हैं, चाहे वो कहीं के भी हों, चाहे बिहार से हों, चाहे यहाँ के लोकल हों, इन लोगों ने इनिशियल स्टेजेस में मदद किया। उसके बाद इनसे मदद भी मिलना बंद हो गया था लोगों से, क्योंकि बस नहीं चल रहा है और बहुत सारे अन्य इनके व्यक्तिगत कारण हुए होंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये है कि ये इतने साल से यहाँ काम कर रहे हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने इस क्षेत्र में ज्ञापन कर दिया, लेकिन इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। और साथ ही आपके माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा राज्य सरकार से, परिवहन मंत्रालय से, यहाँ के ट्रांसपोर्ट ओनर्स से, यहाँ एसोसिएशन से, जिला प्रशासन से, कि सर कम से कम एक ऐसा व्यवस्था किया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत लोग नहीं हैं, 25-30 लोग ही हैं जो यहाँ पे फंसे पड़े हैं। अगर आप एक मिनी दाल भात केंद्र या जितना आप जो राज्य सरकार की सुविधाएं हैं, कोई सुविधाएं जिला प्रशासन के माध्यम से अगर इन तक पहुंच पाए ताकि इनका भोजन चल पाए। सावन के माह में कांवड़ यात्रा की एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। हालांकि इस बार हालात वैसे नहीं है, लेकिन कांवड़ यात्रा का महत्व तो जानना जरूरी है। पिछले वर्ष की रौनक के साथ आइए जानते हैं क्या है कांवड़ यात्रा का महत्व। बाबा का बात है, इसलिए बहुत श्रद्धा से हम लोग कांवड़ को सजाते हैं। जल स्थापित करने से अपनी मनोकामना पूर्ण होती है।
ये भीड़ हमारा प्रमाण है कि हम लोग की मनोकामना जरूर पूरी हो रही है। सावन की बूंदों में नहा जब धरती और भी हरी भरी हो उठी है तो सड़कों पर भगवा वस्त्र धारण किए कांवड़ियों का नजारा और भी अद्भुत नजर आ रहा है। लाखों की संख्या में शिव भक्त पैदल हरिद्वार, गंगोत्री, सुल्तानगंज इत्यादि से गंगा जल्ला शिव जलाभिषेक की तैयारी में जुट गए हैं। लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने और बिना मास्क घरों से बाहर निकलने की शिकायत पर प्रशासन ने चास गरगा पुल के पास अभियान चलाया। इस दौरान लोगों को घर में रहने और बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील की गई। चेकिंग हम लोग रेगुलरली करते रहते हैं। हम लोग यहाँ पे कई जगह चेक नाकों में चेकिंग कर रहे हैं और सभी को आगाह कर रहे हैं और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि जब भी आप बाहर निकलें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। इसके बिना बाहर ना निकलें क्योंकि संक्रमण भी तेजी से बढ़ रहा है और इसका रोकथाम के लिए केवल यही उपाय है कि हम लोग डिसिप्लिन रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यह तो थी बड़ी खबरें। कुछ खबरें संक्षिप्त में। अवैध गुटखा और पान मसाला बेचने वाले दुकानदारों पर कसी जा रही है नकेल। शहर के अलग अलग जगहों पर गुटखा और पान मसालों को लेकर छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। जोमैटो डिलीवरी बॉय का स्ट्राइक हुआ खत्म। प्रशासन ने दिया समस्याओं का निदान करने का आश्वासन। प्रशासन के द्वारा गरगा पुल से लेकर धर्मशाला मोड़ तक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें बिना मास्क और हेलमेट के वाहन चला रहे लोगों पर कार्रवाई की गई। कुछ खबरें धनबाद की। धनबाद उपायुक्त अमित कुमार से आज पीएमसीएच के डॉक्टर्स और सीआईएसएफ के जवान ने मिलकर उन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए आभार जताया। धनबाद में कोरोना के केस 300 के पार। एक नजर मौसम पर। कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से बोकारो वासियों को आज थोड़ी सी राहत मिली है। आज सुबह से ही शुरुआत धीमी धूप के साथ हुई और दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे तक मौसम सामान्य रहने के आसार है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। अब खबरें बोकारो के विभिन्न प्रखंडों से। कसमार प्रखंड के चंद्र नारायण शिशु मंदिर में मंगलवार को भाजपा कमेटी ने पौधारोपण किया। चंद्रपुरा के कल्याणी आर्यभट्टा में पेवर ब्लॉक सड़क निर्माण का शिलान्यास चंद्रपुरा प्रखंड प्रमुख अनीता गुप्ता, मुखिया संघ अध्यक्ष नकुल मेहता और जिला परिषद सदस्य नीतू सिंह के द्वारा किया गया। चंद्रपुरा में बागवान और ग्राम रोजगार सेवकों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। चंदन क्यारी की बीडीओ वेदवंती कुमारी ने विधवा भूदा देविया को 31 महीने का पेंशन राशि खुद बीडीओ ने उनके घर बेगुला पहुंचाकर दिया। पेटरवार प्रखंड के अंचल कार्यालय के सभागार में बीडीओ इंदर कुमार ने प्रखंड के पंचायत सेवकों और जन सेवकों के साथ बैठक कर लंबित योजनाओं को अविलंब पूरा करने को कहा। पेटरवार थाना क्षेत्र के मंझली सिरी मोड़ के पास बाइक और साइकिल में भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।